Hi all, this is Pahul and today we will be talking about how to stop stubble burning. तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि स्टबल बर्निंग होता क्या है। स्टबल बर्निंग जैसे पराली है उसको जलाना। नाउ व्हाट इज़ स्टबल? स्टबल इज़ दी वेस्ट प्रोडक्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग। जो हार्वेस्टिंग मतलब जैसे कनक है वो हार्वेस्ट होगी, राइस वगैरह एवरीथिंग। अब ये चीज़ें हार्वेस्ट होगी, इनका छिलका रह गया है, इनका वेस्ट रह गया है, तो उसको इंटेंशनली फार्मर्स जो हैं वो जला देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो वो जलाने मतलब कि उस सारा का सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो क्लियर हो जाता है। सबसे पहला रीज़न तो ये है। उसके बाद कोई और इसका वेस्ट मटेरियल जो है वो पेस्ट जो है उसको ग्रो नहीं होने देता है। सो दिस इज़ द थिंग। रीज़न क्या है? क्विकली क्लियर्स द फील्ड और पेस्ट और स्लग्स को किल कर देता है, वीड्स को किल कर देता है। ठीक है, अब इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब हम पराली को जलाते हैं तो उसकी वजह से पोल्यूशन की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो ये सब कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो इसका शिकार होती हैं? ये पैडी स्ट्रॉ, कॉर्न स्टोवर, शुगर केन, व्हीट स्ट्रॉ। राइट, अब इसका ऑल्टरनेटिव कोई है कि नहीं है? ऑल्टरनेटिव बायोमास फार्मिंग है। बायोमास फार्मिंग में क्या होता है कि हमें जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट करके उसको मतलब हमने कुछ एक चीज़ों के साथ उसको क्या कहते हैं, ट्रीट करवाया। ठीक है, और हमने नए प्रोडक्ट्स बना लिए उससे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ बायोमास बेस्ड प्रोडक्ट्स। इसमें क्या है, सबसे पहले तो जो फार्मर्स रेडी होते हैं अपना सामान देने को, जो अपना वेस्ट मटेरियल कई तो जला देते हैं और कई कहते हैं कि इसको हम बायो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में भेज देते हैं। तो वहाँ से आती हैं और क्रॉप्स को कलेक्ट कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। और मशीन्स कलेक्ट करने के बाद जो फार्मर्स हैं वो उसको इंडस्ट्री में भेज देते हैं, बायो बेस्ड इंडस्ट्री में भेज देते हैं। उससे बायो पैलेट्स बन जाती हैं, चारकोल्स बन जाते हैं। जो हम नॉर्मल चारकोल यूज़ करते हैं उसमें जो फॉसिल फ्यूल है वो उसकी बर्निंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती है, तो बायो चारकोल यूज़ करते हैं, टोरिफाइड पैलेट्स हमारे पास बन जाती है। तो ये हमारे पास कुछ बेनिफिट्स है कि हमारे पास जो जैसे चारकोल बना है तो उसको उसकी एनर्जी हम मतलब कि इट इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक, फिर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा। बायो मास का मतलब कि जो मास हमने कलेक्ट किया उसको बायोलॉजिकली ट्रीट किया और अब उसके पास कुछ भी मतलब कि कोई भी उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई हार्मफुलनेस नहीं है, क्योंकि ये जो है इट इज़ ऑलरेडी बीइंग ट्रीटेड। ठीक है, तो इट इज़ रिन्यूएबल, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और इट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल। और अगर ऑन द अदर हैंड हम और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की बात करें, इसके अलावा वेजिटेशन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, सॉइल के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। और वेजिटेशन में जैसे सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं, ठीक है, वो वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करेंगे और इसकी वजह से, पोल्यूशन की वजह से, तो पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन हो जाएगा। ठीक है, और जो स्मॉग है वो ट्रैफिक रोड के ऊपर डिस्टर्ब करेगी और एक्सीडेंट्स कॉज करेंगी। तो ये सारे बेसिकली रिलेटेड हैं पोल्यूशन के साथ। अब इसके बाद हमारे पास अगर हम देखें कि सॉइल को क्या अफेक्ट है, तो क्योंकि टेम्परेचर, टॉप सॉइल के ऊपर जो टेम्परेचर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह का, वो सारे क्योंकि अब डाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर है टॉप सॉइल का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टबल बर्निंग। और इसके एडवांटेजेस जो हैं वो हम देख लेते हैं एक बारी फिर से। एडवांटेजेस हैं इसकी कि ये यस कि इसकी ये चीज़ें बनती हैं जैसे बायो पैलेट्स, बायो चारकोल एंड टोरिफाइड पैलेट्स। प्लस ये चीप है, इजी क्विक है। ठीक है, और नाइट्रोजन, रिड्यूस नाइट्रोजन का टाइप रिड्यूस्ड है इसमें। और डिसएडवांटेजेस, न्यूट्रिएंट्स का लॉस, कार्बन अक्कर हो जाती है, माइक्रोब्स जो हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, एसिडिटी इंक्रीज कर देता है ओवर टाइम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टबल बर्निंग।
ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर।